वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगी हिस्ट्री यानी कि इतिहास की। सबसे प्यारी बात यह है कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा और इस सेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट में 200 क्वेश्चन कवर करेंगे और पार्ट 2 में 300 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, 500 क्वेश्चन अगर आपने कवर कर लिए तो हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो इस पूरे सेशन को सिर्फ रिवीजन सेशन के तौर पर आप समझेंगे, सिर्फ देखते जाइए, सुनते जाइए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या हुआ करती थी। तो उस टाइम पे जो भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। देखो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूँगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखेंगे, ऑप्शन दिखेंगे, अपने हिसाब से भी गेस करते हुए चलना। ठीक है, ये रिविजन सेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। तो पुरालेख विद्या कहते थे शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख विद्या कहते थे। नेक्स्ट है महापाषाण संस्कृति, जिसको हम लोग 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। देखो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, थर्ड का सी ऑप्शन है, बड़े पत्थरों से घेरी हुई जो समाधियाँ थी वो इस्तेमाल में लाई जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। तो जो पहली धातु इस्तेमाल की गई थी वो थी आपकी कॉपर। नेक्स्ट है कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो जो सबको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कौन से में। बताओ भाई, 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बुद्ध काल में सबसे पहले प्रकट हुए, तो 6 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एक छोटी सी बात, जिस भी लोगों को मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो, यहाँ पर 3 बटन बन के आ रहे होंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से मेरी स्पीड आप बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। बात आई समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या हुआ करती थी। 7 का जो हमारा ए ऑप्शन है वो उचित समतावादी हुआ करती थी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। इसमें से पता पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता में जो यहाँ पर लिखी गई हैं। तो देखो, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बिल्कुल गलत, ये नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, ऐसा भी नहीं था, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। आप पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पर पशुपति की पूजा के बारे में वहाँ पर बताया गया है, तो हमारा 8 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। 9th का हमारा ए ऑप्शन है, हड़प्पा शहर सबसे पुराना शहर भारत में खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं। 10th का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुद्राएं यहाँ पर हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए है होमवर्क, जिसको भी पता है इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा आसान है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या नहीं मिला था पूछ रहा है ना। नालियाँ और कुएं, बिल्कुल ये तो मिले ही थे, सही बात है। दुर्ग ये भी मिला था, धान्यागार ये भी आपको पता है मिला था, लेकिन जो शिखर सहित मंदिर थे ना, ये आपका नहीं मिला था, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ईंटों की कृत्रिम गोदी डायकॉर्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। ये तो सभी को पता होगा, 13 का ए ऑप्शन है हमारा लोथल, है ना, सबसे बड़ा यहाँ पर मिला था आपका जो डॉकवार्ड था वो। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत बार पूछा गया है जितने भी बड़े एग्जाम आते हैं। बताओ भाई, 14 का बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है, पत्थर, पेड़ और पशु, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग के, बताओ भाई, 15 बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन हमारा चन्हूदड़ो में यहाँ पर था, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर ये हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे 16 पे, कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। यहाँ पर देखो, एक वहाँ पर आप सबको पता है कि बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ पर मिले थी, बहुत सारे चिन्ह मिले थे, पशुओं के भी चिन्ह मिले थे, तो पूछ रहा है कौन सा पालतू जानवर का वहाँ पर जो चित्र था वो विद्यमान नहीं था। 16 का बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, गाय का वहाँ पर नहीं था, जबकि भैंस, भेड़, सूअर ये सब वहाँ पर मिले थे। और एक चीज़ और वहाँ पर मिली थी कि एक सींग वाला जो हिरन था ना, वो भी वहाँ पर चित्रों में मिला था, इस चीज़ों का भी ध्यान रखिए।
क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? बताओ भाई। 17 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्यवस्थित शहरी जीवन वहाँ की एक मुख्य व्यवस्था हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 18, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित में से सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? 18 का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पर ए ऑप्शन, सिंधु घाटी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे। दुर्गा हैं, आशीष हैं, विद्या बिल्कुल सही है, सभी के आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल देखो, सभी के नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, सेशन बड़ा रहता है तो सभी के नाम पढ़ूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो बाद में जो लोग वीडियो को देखेंगे फिर उनके लिए बोरिंग हो जाएगा, तो इससे अच्छा है सिर्फ आंसर करते रहो सभी लोग ध्यान से, मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलता हूँ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19, देवी माता की पूजा संबंधित थी? बताओ भाई किससे थी? देवी माता की जो पूजा थी वो किससे संबंधित थी? देखो करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले आंसर आए विद्या के 19 का सी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान कैसे बनाते थे? इससे आसान क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का हो ही नहीं सकता। बताओ भाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आशीष के यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी 20 का ए ऑप्शन, पक्की ईंटों से, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ये भी बहुत आसान सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, धान्यागार, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी हुआ करती थी? ये तो सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया जो वहाँ की विशेष महत्वता थी क्या थी, वो वहाँ पर शहरी सभ्यता में रहते थे, यानी कि नगर सभ्यता वहाँ की प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जिसको बंदरगाह वहाँ पर है वो कौन सा है? बताओ भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर बंदरगाह है वो कौन सा है? 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर लोथल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 24 बताओ भाई। 24 का डी ऑप्शन बिल्कुल है, दयाराम साहनी साहब ने वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? 25 बताओ भाई, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? 25 का ए ऑप्शन, टेराकोटा, बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ समृद्ध नहीं है? 26 का बताओ भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल है, PS वत्स साहब नहीं है, बाकी सभी हैं। यहाँ पर देखो आंसर डी भी नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? क्वेश्चन नंबर 27 बताओ भाई। बिल्कुल सही है, यहाँ पर कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है हमारी हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? सबसे पहले उन्होंने कौन सी वस्तु को मतलब उगाया था? 28 बिल्कुल सही है, सभी को पता है कपास की खेती वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ये तो अभी भी मैंने आपको बताया कैसे थे हड़प्पा के निवासी, बिल्कुल शहरी हुआ करते थे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? वहाँ का मुख्य बिजनेस क्या था? 30 बताओ भाई सभी लोग। बिल्कुल सही है, कृषि। वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि था। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था? इस बहुत आसान और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था? 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल है, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में क्या है? ये CHSL जैसे एग्जाम में, यानी SSC बहुत जितने एग्जाम कराता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ रहा है 32 का डी ऑप्शन, मृतकों का टीला कहा जाता था। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? अब पूछ रहा है यहाँ पर जिले की बात कर रहा है। 33 का ए ऑप्शन, लरकाना जिले में स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? बताओ भाई कहाँ पर प्रतिमा प्राप्त हुई थी? 34 सी ऑप्शन बिल्कुल है, दैमाबाद में प्राप्त हुई थी। 35, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? 35 बताओ भाई। टफ क्वेश्चन है सर, ये टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसने भी पढ़ रखी होगी बहुत आसान क्वेश्चन है। डी ऑप्शन, लुहार, यानी कि लुहारगिरी वहाँ पर व्यवसाय में नहीं लाई गई थी, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 36 पे। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई थी? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में
सूचना दी गई थी? 36 का ए ऑप्शन। अब ये तो देखो सभी ने बता दिया, कौन सा था? ऋग्वेद। फिर से एक बार याद दिला दूँ, जिस भी को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे ऊपर राइट साइड में, वहाँ पर नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे नॉर्मल से घटा बढ़ा सकते हो जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। चलो 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वानों संतों कपिल, मार्गी और मैत्रेय का घर हुआ करता था? 37 सभी लोग को आंसर करना है इसका। कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर हुआ करता था? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मिथिला, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जैसे एग्जाम के लिए। 38 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपनिषद, यानी कि जिसको हम लोग मुंडकोपनिषद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वेद शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 बताओ भाई। बिल्कुल सही है, तो सबसे आसान है, ज्ञान है। नेक्स्ट है 40, वेदों को माना जाता है, बताओ भाई वेदों को हम क्या मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, बी ऑप्शन श्रुति माना जाता है। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ वर्ण व्यवस्था से बनती है वो आसान क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? बताओ भाई। बिल्कुल सही आंसर आना है, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए वहाँ पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, है ना। चलो, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? 42 सही है, यहाँ पर तांबा इस्तेमाल किया गया। 43, नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? 43 बी ऑप्शन सही है, श्रमण के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत की जब बात आती है तो वो एक वेद में सबसे ज़्यादा मिलता है, वो कौन सा है? सामवेद की संहिता में संगीत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताओ भाई। 45 डी ऑप्शन बिल्कुल है। तंबाकू की खेती कहाँ, उस जमाने में तंबाकू कहाँ ही हुआ करते थे? डी ऑप्शन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 46, चलो एक एक हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो हमारा सही है, संस्कृत बोलते थे, प्राचीन भाषा थी। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे थे, ये भी सही है, वो एक झुंड में रहा करते थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नगरों में निवास करें, जो भी शहर जो भी गांव उनको अच्छा लगता था, बढ़िया लगता था, वहां पे निवास करते थे। डी ऑप्शन हमारा होगा, कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 में, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे वो क्या करते थे? बताओ भाई। 47 जो टैक्स वसूलता था राजा, वो क्या करता था? ए ऑप्शन, वो उसमें बलि कहते थे उसको। नेक्स्ट है 48, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या हुआ करता था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? 48 का बी ऑप्शन सही है, दूध और उसके उत्पाद। 49, आर्य अनार्यों के सीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहा क्योंकि? ऐसा क्यों था कि वो सफल था? पहला ऑप्शन है, उन्होंने बड़े पैमानों पर हाथियों का प्रयोग किया। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम गलत मान सकते हैं, ठीक है। कहीं हद तक सही था, लेकिन बहुत अच्छा ये आंसर नहीं हो सकता। वे अधिक लंबे और बलवान थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान बलवान होता है। वे एक उन्नत शहर संस्कृति से थे, ये भी गलत है। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, ये बिल्कुल हमारा सही है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? बताओ भाई। यहाँ पे आर्य सभ्यता के लिए बात की जा रही है, तो 50 का हम बात करते हैं। बहुत जल्दी आंसर दिया दिव्या ने यहाँ पे। पहला ऑप्शन, पहले क्या हुआ करता था? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आएगा, फिर वानप्रस्थ आएगा, फिर संन्यास होगा, है ना। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 51 पे। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया, अभी भी मैंने आपको बताया कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 52, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, अभी भी ये भी मैंने बताया। बताओ भाई किस पर आधारित थी? जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी किस पे आधारित थी? उनके व्यवसाय पे आधारित थी, कि जैसा जो कर्म करेगा उसी हिसाब से उनके वर्णों को बांटा जाएगा। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? सबसे पहले प्रयोग कौन सा अन्न किया गया था मनुष्यों के द्वारा? सी ऑप्शन है, जौ इस्तेमाल किया गया था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? बताओ भाई। 54,
54 किसकी जानकारी इसमें से नहीं थी? सी ऑप्शन बिल्कुल है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। 55 जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फैसिल कहाँ पर पाया गया है? बताओ भाई 55 कहाँ पर पाया गया है जुरैसिक काल का? 50 बिल्कुल सही है, 55 का बी ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़ में पाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र जो है वो कौन से वेद में पाया जाता है? बी ऑप्शन ऋग्वेद में। जितने भी आपके मंत्र वगैरह होंगे, जितने भी यज्ञों के बारे में बात होगी, जितने भी साधना के बारे में बातें होंगी, है ना, वो सब कहाँ पे होंगे? आपके ऋग्वेद में होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार, जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं, कि चुनाव में शामिल होती थी उस टाइम पे? 57 बताओ भाई। ए ऑप्शन है, वहाँ पर समिति उस टाइम पे भी बना करती थी, और समिति क्या है, आज भी बना करती है जब भी कोई चुनाव वगैरह होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी हुआ करती थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 सभी लोग को बताना है, बी ऑप्शन है, अज्ञात हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पर जो लिपि खोजी गई ना, कुछ ऐसे करके कुछ लिपि लिखी गई थी। अब वहाँ पर उस लिपि को कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि कौन सी लिपि है, इसीलिए अभी तक वो जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो अज्ञात मानी जाती है। ठीक है, चलो 59 निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम, संगीत की बात जैसे ही आती है आपको बता रखा है मैंने, कहाँ पे बताओगे? सामवेद में है। नेक्स्ट है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप, यह अर्थ होता है क्या? उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? 60 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पास बैठना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 61 पे। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी जो बाड़ा लोथल है, ये कहाँ पर स्थित है? अभी अभी मैंने आपको बताया, आप तो सभी लोग को इसका आंसर देना है। बिल्कुल सही बात है, गुजरात। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखो ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देगा, कहीं पे लोथल लिखा रहेगा तो कहीं पे बंदरगाह लिखा रहेगा, कहीं पे जिला पूछ लेगा, कहीं पे देश पूछ लेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है 62 आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर थी? आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती थी वो कहाँ पे थी? 62 का सी ऑप्शन सप्त सिंधु में हुआ करती थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी वहाँ की कृषि, है ना, वो कृषि पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे। 64 निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नृत्य कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। अभी जितने एग्जाम हो रहे हैं ना, सभी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। बताओ भाई 64 बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। पाकिस्तान से कहा है भैया हमको वापस कर दो इसको, है ना, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 65 सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? 65 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। 66 महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? अब यहाँ पर बात आ रही है महाभारत की। बताओ भाई प्रारंभिक नाम क्या हुआ करता था महाभारत का? 66 का बी ऑप्शन जय संहिता, है ना। चलो 67 निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? जैसे ही संगीत का नाम आता है, देखो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका, लेकिन हर बार क्वेश्चन बदल बदल के आता है। बस आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ फोकस करने के लिए, संगीत। जैसे ही संगीत की बात आती है सामवेद लगाया करो, जैसे ही कोई श्लोक की बात आए, मंत्र की बात आए, कहाँ लगाओगे? ऋग्वेद लगाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 68 जिस मनीषी, जिसको हम लोग पंडित बोलते हैं, ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वो क्या थे? 68 बताओ भाई। 68 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या थे वो? अगस्त्य हुआ करते थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 69 सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? बताओ भाई 69 का बताओ कौन सा ऐसा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित? बिल्कुल सही है, हड़प्पा कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 70 प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीनतम मानी गई है? 71 का ए ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 71 विषम शब्दों को ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ रहे विषम शब्द की बात की जा रही है, तो ये तो सभी को यहीं पे देख के लग गया होगा, क्योंकि जो सामवेद है, यजुर्वेद है, वो ऋग्वेद है, ये क्या है? वो हमारे वेद माने गए हैं। लेकिन जो विष्णु पुराण है ये हमारे वेद नहीं होते हैं, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 विशाल स्नानागार, जिसको हम लोग ग्रेट बाथ बोलते हैं, वो कहाँ पर मिला था? देखो एक ही क्वेश्चन को पूछ रहा है, बस क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन में लैंग्वेज को चेंज कर दे रहा है और आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला था? 72 का डी ऑप्शन मोहनजोदड़ो में मिला। क्वेश्चन नंबर 73 सिंधु घाटी सभ्यता कि लोग किसकी पूजा करते थे? बताओ भाई। वहाँ पर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब दूसरा तीसरा क्वेश्चन बताया था, वहाँ पर बताया था वहाँ पर एक शब्द का बहुत ज़्यादा चर्चित वहाँ पर है, तो 73 का यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन, पशुपति की बात वहाँ पर बहुत ज़्यादा की गई है ना।
आगे बढ़ते हैं 74। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? 74 का बी ऑप्शन है दयाराम साहनी साहब। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे। निम्नलिखित का मेल कीजिए। अब यहाँ पर मेल करना है, थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। पहला है मोहनजोदड़ो, तो मोहन 75 पहले ध्यान से आप देख लो। इसका अब मैं बताऊंगा नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, पढ़ने लगेंगे फिर ऐसे होगा। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख लेना, उसके बाद इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। उपनिषद क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? हिंदू दर्शन का एक स्रोत होता है उपनिषद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया, जब मैं आपको बता रहा था उसके बारे में, संगीत के बारे में, कि जब भी धार्मिक अनुष्ठान की बात आएगी क्या बताओगे? यजुर्वेद। जब भी श्लोक वगैरह की बात आएगी क्या बताओगे? ऋग्वेद। जब संगीत की बात आएगी तो क्या बताओगे? सामवेद। और जब टोना टोटके जैसी बातें आएंगी तो क्या बताओगे? अथर्ववेद, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान रखना। चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार? तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको, तुरंत ये वाला आ गया। 78 का क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद। जहाँ पर टोना टोटका जादू चमत्कार की बातें आए क्या होता है? अथर्ववेद। चलो नेक्स्ट है 79। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार, जिसको हम लोग बोलते हैं विशाल स्नानागार, निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? सेम क्वेश्चन है, कई बार घुमा के एक ही चीज़ पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 80। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीर आपका कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? सी ऑप्शन हमारा जल संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 81। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? 81 का ए ऑप्शन इंद्र माने जाते हैं, क्योंकि इन ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई ऐसा पूजन पाठ की बात की गई, नहीं, इंद्र को इसलिए प्रमुख देवता माना गया है ऋग्वेद में क्योंकि सबसे ज़्यादा उल्लेख, सबसे ज़्यादा नाम किसका आया है? इंद्र देवता का, इसलिए इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। क्वेश्चन नंबर 82। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था? क्वेश्चन नंबर 82। महापरिनिर्वाण कहाँ पे लिया? बी ऑप्शन है कुशीनगर में लिया था। क्वेश्चन नंबर 83। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी, ये क्या थी? क्वेश्चन नंबर 83। बताओ भाई, सभी लोग को बताना है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है, व्यापारिक नगरें के लिए वहाँ पर बात बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 84। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? 84 बताओ भाई। बिल्कुल ए ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। गर्दभ जो विवाह था उसको प्रेम विवाह के रूप में प्रचलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? फिर से वही क्वेश्चन आया है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? अभी भी मैंने आपको बताया था, बी ऑप्शन है बंदरगाह के लिए। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वैदत्री का भाग नहीं है? तो वैदत्री का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन होगा हमारा अथर्ववेद, क्योंकि इसमें टोना टोटका जैसी बातें होती हैं। नेक्स्ट है 87। हड़प्पाई स्थल, जिसको हम लोग मांडा बोलते हैं, किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा कौन से नदी के किनारे स्थित था? ए ऑप्शन है चेनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 88। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? 88 बताओ भाई। बिल्कुल सही, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, सरस्वती नदी किनारे स्थित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? 89 बताओ भाई। समुद्र मतलब सीधा व्यापार किसके साथ था? 89 का बी ऑप्शन सही बात है, लोथल। क्वेश्चन नंबर 90। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सीधा सोम को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 90 सी ऑप्शन है, 9वां मंडल है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवंतिका के नाम से कौन सा माना जाता था? डी ऑप्शन सही है, मालवा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? 92 बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, बनवाली से प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से वह शासक कौन सा था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। किसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी? क्वेश्चन नंबर 93 बताओ। बी ऑप्शन सही बात है, अजातशत्रु ने। 94। किस प्रकार का मृत भांड, जिसको हम लोग पाटरी बोलते हैं, भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? 94 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन।
ना। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्वेश्चन को। 95 का बी ऑप्शन जैन के द्वारा कराया गया। क्वेश्चन नंबर 96, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तीर्थंकर कौन थे? 96 का डी ऑप्शन है, ऋषभ देव हुआ करते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 97, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका है? बौद्धों का धर्म ग्रंथ होता है। महावीर की माता का क्या नाम था? तो जो महावीर थे उनका माता का नाम क्या था? 98 से बताओ, इस सभी को मैं अब इसका आंसर नहीं बताऊंगा, सभी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, त्रिशला हुआ करता था। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म का कौन सा इसमें से त्रिरत्न नहीं है? सही बात है, सही दृष्टि जो है ये इसका त्रिरत्न नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 100, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे? क्वेश्चन नंबर 100 बताओ भाई। अब देखो किसमें विश्वास नहीं करते थे या करते थे ये आपको बताना है। तो मैंने 2 क्वेश्चन इससे पहले आपको बताए थे कमेंट सेक्शन बताने के लिए, ये वाले को भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 पे। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ पर त्यागे थे? आप बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 101 बिल्कुल सही बात है, कुशीनगर में त्यागे थे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखते देखते हमने 101 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आई होप कि सेशन आपको पसंद ज़रूर आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट में पूछेंगे, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 पे कि अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित हुआ करती थी? क्वेश्चन नंबर 102 बताओ भाई कहाँ से होती थी? ए ऑप्शन है, दयालु बुद्ध से थी। क्वेश्चन नंबर 103, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता था? 103 बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, मैत्रेय को माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 104, तमिल भाषा के शिल्पदादिक्रम और मणि खेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो थोड़ा नाम पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप लोग नाम पढ़ लेना, बस मैं क्वेश्चन पढ़ दिया हूँ। 104 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, हिंदू धर्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से कौन सा मठ इसमें से संबंधित है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, चैत्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? बताओ भाई, संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन सा था? 106 बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन है, पाणिनि, है ना। चलो 107, बुद्ध का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो निर्माण स्थल की जहाँ पर बात आएगी, अभी भी मैंने आपको बताया क्या है, कुशीनगर, यहीं पर उन्होंने अपने देह को त्यागे थे। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेष था, इसमें विशेषता क्या थी? 109 ए ऑप्शन, ये बौद्ध धर्म में हुआ करता था। 109, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ पर प्रतिपादन किसने किया था? 109 बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, गौतम बुद्ध ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110 पे। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 110 का बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, शाक्य गणराज्य के हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 111 कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? 111 बताओ भाई, ए ऑप्शन है, जन्म के साथ उनका बात की जाती है। 112, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव को जोड़ा, ये कौन से वर्ग हुआ करते थे? 112 का हमारा डी ऑप्शन है, स्त्रियां और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 113, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आप सबको पता होगा बुद्ध किससे थे, 113 का सी ऑप्शन, शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बुद्ध का क्या अर्थ है? ये तो बहुत बार पूछा जाता है, आपने बहुत सारे पेपर दिए होंगे, इसमें क्वेश्चन आपको मिलते होंगे कि बुद्ध का अर्थ क्या माना जाता है? ए ऑप्शन है, ज्ञान को प्राप्त करना। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर हुआ था? प्रबोध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ पर हुई थी? बी ऑप्शन, बोधगया में। क्वेश्चन नंबर 116 अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 116 बताओ भाई, बी ऑप्शन होगा हमारा, उपगुप्त हुआ करते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? बताओ भाई, जो बुद्ध के उपदेश हैं कौन से भाषा में हैं? ये पाली भाषा में है ना। 118 पे आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, तब तक मैं पानी पी लूँ, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई बताओ, काफ़ी लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए, डी ऑप्शन। चलो एक बार हम भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को।
निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बिल्कुल सही आंसर है वामसात पाक्षिणी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 119, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? इससे आसान क्वेश्चन क्या कोई हो सकता है बौद्ध धर्म से? बताओ भाई। वो 119 का डी ऑप्शन है लुम्बिनी, है ना। चलो 120, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? 120 का बी ऑप्शन है पाली भाषा में की गई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर और कौन से पार्क में दिया था? तो पार्क का नाम तो यहाँ पर लिखा है डियर पार्क में, और कहाँ पे दिया था? 121 का बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 122, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेह कहाँ पर दिया था? प्रथम धर्म संदेह की बात आएगी तो क्या बताओगे? डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सारनाथ में। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, कौन सी चीज़ों से रिलेटेड था आजीवक संप्रदाय? 123 बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हमारा बुद्ध का समसायिक। 124, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता था? 124 बताओ भाई, कौन यहाँ पर लिखे हुए जो ऑप्शंस हैं किस पर विश्वास करता था? एक एक ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दुनिया दुखों से भरी है, ये तो बिल्कुल सही बात है, बुद्ध भगवान ने ये भी कहा था। पहला बी ऑप्शन हमारा कि लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी सही बात है, लोगों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो इसीलिए वो दुखी होते जाते हैं, सही है। सी ऑप्शन, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्माण मिल जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया ना तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। डी ऑप्शन, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, नहीं जी नहीं, ये बात बुद्ध ने नहीं कही थी। ए बी और सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, किसमें है? सी ऑप्शन में, देखो ए बी और सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 की अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग सिकंदर बोलते हैं, और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कहाँ पर लड़ी थी? ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कहीं ना 125 बताओ भाई, आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, झेलम नदी। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जिस भी लोगों को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, यहाँ पर आप राइट साइड में 3 डॉट बन के आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आएगा स्पीड का, वहाँ से मेरी स्पीड आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, चलो 126, सिकंदर का महान शिक्षक कौन था? बताओ भाई। 126 बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 127, उनस्त भदार भवनों को क्या कहते थे जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? बताओ भाई, उन भवनों को क्या कहते थे? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चैत्य बोलते थे। नेक्स्ट है 128, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो जो पूर्वी भाग था वो किसके अधीन था? आपका सेल्यूकस निकेटस के। क्वेश्चन नंबर 129, जैन साहित्य को क्या हम लोग कहते हैं? तो जैन साहित्य है उसको हम लोग बोलते हैं आपका अंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 130, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, बताओ भाई। 130 अभी भी हमने बताया था यहाँ पर 3 चीज़ें कि जिसने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया वो समझ लो कि निर्माण पा गया, यानी कि उसको मोक्ष मिल गया। तो ये बात किसने कही थी? बुद्ध भगवान ने। इसका मतलब ये कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित हैं? क्वेश्चन नंबर 131, डी ऑप्शन है जातक कथाओं में संकलित हैं। 132, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध के समकालीन कौन सा शासक हुआ करता था? बी ऑप्शन है बिंबिसार। नेक्स्ट है 134 की प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? 134 का सी ऑप्शन है बिल्कुल सही बात है, राजगृह में आयोजित की गई। 135 की मिलिंद पहो क्या था? बताओ भाई, मिलिंद पन्हो क्या हुआ करता था? 135 का डी ऑप्शन है बौद्ध ग्रंथ हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 136, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? 136, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है त्रिरत्न कहलाते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? डी ऑप्शन है जमाली। 138, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? 138 बताओ भाई, कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? सी ऑप्शन है दिगंबर, क्योंकि ये कौन से धर्म के हैं? जैन धर्म के हैं। 139, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में आपको पता है सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म कहाँ पे है? बौद्धिक सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तिब्बत में है। तो वहाँ पर प्रचार करने वाले सबसे भिक्षु कौन थे? 139 का डी ऑप्शन है पद्म संभव। नेक्स्ट है 140, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? वर्धमान महावीर और किस नाम से विद्यमान है? ए ऑप्शन है जेना, है ना। आगे बढ़ते हैं 141, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है बुद्ध के युग में।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? किसके द्वारा अंकित किया गया बताओ भाई? बुद्ध भगवान का धर्म स्थान। 142 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। आगे बढ़ते हैं 143, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 143 कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4। क्वेश्चन नंबर 144, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? न्याय सूत्र किसने लिखी थी? बी ऑप्शन है, गौतम ने लिखी थी। ठीक है सर, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। देखो 200 क्वेश्चन हमने इस पूरी वीडियो में कवर करने हैं। अगर मैं धीरे धीरे चलूँगा आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। ऐसा है नहीं कि ये क्वेश्चन आपने पहले देख नहीं रखे हैं, पहले पढ़ नहीं रखे हैं। सिर्फ रिवीजन सेशन है, सिर्फ आप देखते जाएँ, सुनते जाएँ, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सेशन को देखने के बाद कोई सी भी सीरीज़ उठा के देख लेना, हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर ले जाओगे। ठीक है, तो धीरे चलूँगा, टाइम वेस्ट होगा, क्या ही फ़ायदा। ये वीडियो देखो, जाओ अपना फिर टेस्ट सीरीज लगाओ, है ना। आगे बढ़ें, चलो। हाँ, ये 144 हो गया क्या? जल्दी कमेंट बताओ। हो गया गौतम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 145, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बताओ भाई, 145 का बी ऑप्शन है, महावीर, है ना। नेक्स्ट है 146, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? बताओ भाई, सभी लोग आंसर करेंगे। बताओ भाई, रेखा, विद्या, आशीष, सभी लोग आंसर। काफ़ी लोग, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। मुझे भी थोड़ा सा बी ऑप्शन मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ डी ऑप्शन में भी। तो एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना कहीं पर सर्च करके, और इसका आंसर नीचे कमेंट में सही सही वाला बता देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 147, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आपने बहुत बार देखा होगा। बताओ भाई, 147 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, मगध ने। 148 कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? 148 त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? बताओ बताओ भाई, क्या इंगित करते हैं? बिल्कुल सही बात है, सत्य, अहिंसा और दयालुता इंगित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ हुआ करता था। ये क्वेश्चन तो सबसे पहले आंसर कर दिया यहाँ पर विद्या ने, वज्जी, है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 150 पे, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? 150, बताओ भाई, डी ऑप्शन सही बात है, पोरस। 151, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? 151, सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है, धर्म चक्र मुद्रा में। 152, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? बताओ भाई, 152, बी ऑप्शन सही बात है, अंग का इस्तेमाल किया जाता है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो सभी को पता है। 153 का हमारा कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन होगा, जैन धर्म से संबंधित है। 154, त्रिपिटक का नाम आया है, कौन से धर्म से संबंधित है? अभी भी आपको बताया था, कौन से था? बौद्ध धर्म। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, तक्षशिला। बताओ भाई, 153 155 सभी के आंसर यहाँ पर आए, बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन यहाँ पर गांधार, है ना। चलो 156, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बताओ भाई, 156 सही बात है, यहाँ पर सी ऑप्शन, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 157 कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ करता था? 157, ए ऑप्शन सही बात है, कनिष्क। आगे बढ़ रहे हैं 158 पे कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? स्तूप शब्द भगवान बुद्ध के कौन से गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? ए ऑप्शन है, मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट है 159 कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? अभी भी मैंने आपको बताया था, कौन थे? सी ऑप्शन है, ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है 160 कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे? बताओ भाई, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे? 160 का सी ऑप्शन, कणाद। 161 निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा हुआ करता था? 161 राजवंश कौन सा था प्राचीनतम? ए ऑप्शन है, मौर्य वंश। 162 बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? डी ऑप्शन, पाली भाषा में। 163 अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? बताओ भाई, तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? कलिंग में बुलाई थी। 164 निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शनी भी था? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्यारा। किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? 164 सभी को आंसर करना है, ए ऑप्शन, मौर्य राजा अशोक, है ना। चलो 165 अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? 165
बी ऑप्शन है कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया था। 166 की अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? 166 का ए ऑप्शन है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासक। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 167 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन हुआ करता था? यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया 167 का सी ऑप्शन है मेगास्थनीज। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 50 लोग लाइव सेशन को देख रहे हैं, लाइक अभी भी 40 हैं, 10 लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया है, तो लाइक ज़रूर किया करिए। और आप लोगों में से जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो 168 निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? सारनाथ के जो स्तंभ है उस पर उत्कीर्ण नहीं है। 168 का बी ऑप्शन है हिरण नहीं, ठीक है। 169 की है कि सेल्यूकस निकेटस पराजित किया गया था, किसके द्वारा पराजित किया गया था सेल्यूकस निकेटस? 169 का बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 170 अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? 170 अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बी ऑप्शन है कौटिल्य ने। 171 अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? 171 किसका प्रयोग किया था? सी ऑप्शन है मागधी का इस्तेमाल किया। 172 निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? मौर्य वंश का अंग कौन इनमें से नहीं था? 172 का ए ऑप्शन है अजातशत्रु। 173 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था 173 का बी ऑप्शन है अशोक के द्वारा। 174 कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताओ भाई कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत की यात्रा सबसे पहले की थी? 174 का बी ऑप्शन है मेगास्थनीज। 175 निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो प्रभावित करने वाली पत्नी कौन सी थी? डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कुरुवाकी। क्या नाम था? करुवाकी, है ना। चलो 176 तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? दो नदियों कौन सी थी? आपका ए ऑप्शन है सिंधु तथा झेलम। 177 यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला कौन था? यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला कौन था? 177 बताओ भाई कौन? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है चंद्रगुप्त मौर्य। 178 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो 178 का हमारा ए ऑप्शन है तक्षशिला। 179 प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? 179 का सी ऑप्शन है अंतिम समय में उसने जैन धर्म को अपनाया था, वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं 180 कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग आपका किस वर्ष कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC में। 181 भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसको हम लोग पर्दा बोलते हैं का शुभारंभ किसने किया था? पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? 181 का सी ऑप्शन है यूनानियों ने किया। 182 शिलालेखों में किस राजा को देव नाम पिया यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पियदसी देवताओं का प्रिय कहा गया था? 182 का ए ऑप्शन अशोक को। 183 कहा गया है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? 183 किसके शासनकाल में आए थे? बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है पार्थियन के शासनकाल में आए थे। 184 जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है रुद्रदामन से है। नेक्स्ट है 185 निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? बताओ भाई 185 का बी ऑप्शन है सातवाहन, है ना। चलो 186 सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? 186 का ए ऑप्शन है लेड से बनाते थे। 187 भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन सा था? स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई थी? 187 सभी लोग को आंसर करना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है भारतीय यूनानी। 188 निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? 188 सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है डेरियस प्रथम ने। 189
भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम था? बताओ भाई क्या नाम था? 189 का डी ऑप्शन गांधार कला हुआ करती थी। 190 मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? बताओ भाई मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन कर लिया था? 190 का सी ऑप्शन है शुंग वंश। 191 भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? 191 सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? ए ऑप्शन कनिष्क ने कराया। 192 यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? 192 बताओ भाई यूनानी रोमन कला को कहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ था? बी ऑप्शन है गांधार में। 193 कि सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन हुआ करता था? बताओ भाई 193 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है कनिष्क। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? अभी जस्ट बताया मैंने, तो थोड़ा सा चेंज कर देता है क्वेश्चन को, ये आपका कनिष्क होगा। नेक्स्ट है कि 195 कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कौन से एरिया में हुआ था? बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है कला के एरिया में। नेक्स्ट है 196 निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन कौन हुआ करते थे? कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे बताओ भाई 196। चलो कंबन नहीं थे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। नागा अर्जुन अश्वघोष और वसुमित्र हुआ करते थे। 196 निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? 197 बताओ भाई सभी लोग, बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है अशोक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं 198 पे कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे? चरक बताओ भाई 198 सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन है कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट है 199 और पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? बी ऑप्शन है आपका मदुरई। आगे बढ़ते हैं और इस सेशन के सबसे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 200 क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 200 बिल्कुल सही बात है शक काल पे आधारित है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो कम से कम इसके लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक। कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ऋषभ.श्री, वहाँ मुझे मैसेज करिएगा, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसकी। और हाँ, जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।